नमस्कार दोस्त। एक ऐसा एयरलाइंस जिसने पूरे भारत के सिस्टम को हिला दिया। आप सोच सकते हैं कि जिन्हें उस फ्लाइट से जाना है उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अप्रॉक्स अभी तक 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। 1000 फ्लाइट कैंसिल करना ये छोटी मोटी बात नहीं। उसमें कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई अर्जेंसी होगा, जिन्हें अपने ड्यूटी को ज्वाइन करना है, किसी को अपनी मीटिंग अटेंड करना है, तो किसी का तबीयत खराब होगा, किसी को अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो किसी को शादी अटेंड करना है, तो किसी को अपने बेटी का शादी करना है। आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना दुखद होगा कि उसकी बेटी का शादी होने जा रहा है और वह खुद अटेंड नहीं हो पा रहा है। हाल ऐसा है इंडिगो का कि पूरे भारत के सिस्टम को हिला दिया और एक साथ ऐसे फ्लाइट कैसे कैंसिल हो गई, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। ये भारत सरकार भी सोच रही है। और लोगों का क्या, जो फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि 2 घंटे लेट है, 6 घंटे लेट है, आप वेट कीजिए, और लास्टली वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 1000 फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगर कुछ मान लीजिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे में सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन एक साथ इतने फ्लाइट कैंसिल हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सोची समझी बात है। एक ऐसा एयरलाइंस जिसने पूरे भारत सरकार के सिस्टम को हिला दिया और भारत सरकार मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। और उसके विपक्ष में ये आप देखिए कि जिन्हें दूसरे फ्लाइट से जाना है उन्होंने और भी टिकट बढ़ा दिया। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी घटना है। इस बार इंडिगो से हुआ तो दूसरी बार कौन कर सकता है। ऐसे सेक्टर है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम एक चीज पे डिपेंड हो जाएं तो वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि मान लीजिए उन्हें नहीं करना रहेगा, कुछ प्रॉब्लम के चलते वो सभी कैंसिल कर देते हैं, तो पूरा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे अभी भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इतना बड़ा देश और एक सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। इंडिगो की एक सिस्टम जिसने 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दिया है, ये आपके लिए कोई नॉर्मल बात होगा। जो लोग इंडिगो के टिकट को बुक किए थे, जिन्हें अर्जेंसी कहीं जाना था, जिन्हें कोई मीटिंग अटेंड करना था, जिन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना था, जिन्हें अर्जेंटली ड्यूटी को ज्वाइन करना था, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे अगर देश चलेगा तो एक सिस्टम पूरे देश को, एक एयरलाइंस पूरे भारत सरकार की सिस्टम को हिला रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये दूसरे सेक्टर में भी होने लगे, अगर ये दूसरे सेक्टर में भी होने लगे तो हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक इंडिगो ने ये सभी को दिखा दिया। अगर आप एक पे डिपेंड करते हैं, अभी एक एयरलाइंस पे डिपेंड हैं, तो एक एयरलाइंस के चलते कितने फ्लाइट कैंसिल हो गए। इंडिगो के लिए तो वो कोई गम नहीं है, क्योंकि वो तो एक सॉरी बोल देंगे कि वी आर सॉरी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। यह एक ऐसी घटना है जो हम सभी लोगों के लिए सोचना पड़ेगा कि हम एक पे डिपेंड क्यों हैं, क्यों भारत सरकार एक ही इंडिगो पे इतना डिपेंड है। उसके बाद देखिए कि उसकी जो मार्केट है वो 60% है, उसकी ग्रोथ रेट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते भारत सरकार उस पे डिपेंड कर गई है। और आज उसी का कारण है कि प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ अभी उस पे बात हो रहा है, लेकिन एक साथ इतने फ्लाइट कैंसिल हो गए और बस उनके तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है, वी आर सॉरी। यह एक छोटी मोटी घटना नहीं, यह भारत सरकार को सोचने की बात, यह आपको और हमें भी सोचने के लिए बात है कि हम एक पे डिपेंड क्यों हैं। क्यों ना उसके जैसे 10 और कंपटीशन रहे तो हम एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हमें दूसरा भी ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा। एक इंडिगो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अगर ये दूसरे सेक्टर में भी होने लगे तो यह एक बहुत बड़ी घटना है। यह हमारे और आपके लिए भी बहुत बड़ी घटना है। हम शायद उन लोगों पैसेंजर लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा।